जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 37 लेकर आए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी सीएचएल एनटीपीसी आरपीएफ दिल्ली पुलिस बिहार पुलिस यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? साथियों, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो याद रखना, टाइबर नदी के किनारे रोम शहर बसा हुआ है। ये आप लोगों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? साथियों, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो याद रखना, यह साथियों हडसन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मॉस्को किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? साथियों, मॉस्को किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो याद रखना, मॉस्कोवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कब हुई थी? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो याद रखना, ये 10 मई 1857 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 धौलागिरी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों, धौलागिरी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना साथियों, इसकी ऊंचाई 8167 किलोमीटर इस पर पहाड़ी की ऊंचाई है। यह आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 मंगल की परिक्रमा करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला एशियाई देश कौन सा है? तो साथियों, पहला एशियाई देश भारत है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? साथियों, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो याद रखना, गोवा की सबसे छोटी तटरेखा है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 भारत के कितने राज्य भारत के कितने राज्य से समुद्री सीमा लगती है? साथियों, भारत के कितने राज्य की सीमा समुद्री तट से लगती है? तो याद रखना साथियों, 9 राज्यों की सीमा समुद्री तट से लगती हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणी बिंदु साथियों इंदिरा पॉइंट है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 10 खजुराहो का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों, खजुराहो का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना प्रिय साथियों, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में यह मंदिर स्थित है। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 मल्लीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? मल्लीनाथ मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, ये मंदिर अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 18वें के तहत गोवा को किस राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कब दिया गया था?
साथियों, भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 58 के तहत गोवा राज का दर्जा कब दिया गया था? तो साथियों, ये 1987 ईस्वी को दिया गया था। यह आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, आई के गुजराल भारत का प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सेवा कब से कब तक की? साथियों, आई गुजरात भारत का प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सेवा कब से कब तक की? तो याद रखना साथियों, 1997 ईस्वी से लेकर 1999 ईस्वी तक ये भारत की सेवा की थी प्रधानमंत्री के रूप में। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सेवा कब से कब तक की? यानी साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे? तो याद रखना साथियों, ये 1998 ईस्वी से लेकर 2004 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 15, लुधियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो साथियों, लुधियाना यह साथियों सतलज नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो साथियों, जमशेदपुर यह साथियों सोन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? साथियों, दीनदयाल बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, भारत के गुजरात राज्य में दीनदयाल बंदरगाह स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, चिदंबरम स्टेडियम किस शहर में स्थित है? साथियों, चिदंबरम स्टेडियम ये साथियों किस शहर में स्थित है? तो याद रखना, ये चेन्नई शहर में स्थित है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ग्रीन पार्क स्टेडियम किस शहर में स्थित है? साथियों, ग्रीन पार्क स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो याद रखना साथियों, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। यह आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, इकारा स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? साथियों, इकाना स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस शहर में ये स्टेडियम स्थित है? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इंडियन गार्डन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो साथियों, इंडियन गार्डन स्टेडियम ये साथियों कोलकाता शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, वानखेड़े स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? साथियों, वानखेड़े स्टेडियम ये साथियों मुंबई शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत का पहला सफल परीक्षण कब हुआ? तो साथियों, भारत का पहला परमाणु सफल परीक्षण ये 1974 ईस्वी को हुआ था। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका राजिया सुल्तान थी। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? भारत की पहली महिला
आईपीएस कौन थी? तो याद रखना ये किरण बेदी थी। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? साथियों भारत का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? साथियों सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? तो याद रखना सिक्किम राज्य का गठन 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, चीनी क्रांति कब हुई? चीनी क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना ये क्रांति 1911 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन थे? साथियों पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक साथियों ये चंद्र बरदाई थे। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश के पूर्व से दक्षिण की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितने किलोमीटर की है? तो याद रखना 650 किलोमीटर की उत्तर से पूर्व उत्तर प्रदेश की लंबाई है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, किस ग्रंथि लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है? साथियों किस ग्रंथि लुप्त हो जाने से बूढ़ा आदमी हो जाता है? तो याद रखना थाइमिस ग्रंथि शरीर से लुप्त हो जाने पर बूढ़ा आदमी हो जाता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? साथियों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये प्रत्येक 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों लाहो ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना लाहो ये मेघालय राज्य का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना साथियों तमाशा ये महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, नामो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साथियों नामो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो याद रखना साथियों बिलेंद्र सोनम है। याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कर्नाटक वन विभाग के राजदूत कौन है? साथियों कर्नाटक वन विभाग के राजदूत कौन है? तो याद रखना साथियों ये अनिल कुंबले हैं इसके राजदूत। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, विश्व स्तर पर मछली उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व स्तर पर मछली उत्पादन करने वाला भारत का दूसरा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।